नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू होली फेस्टिवल। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, होली फेस्टिवल से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो तो इस बार तुम होली कहां और किसके साथ मनाओगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो यह होली मैं माता पिता के साथ विलेज में मनाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैंने होली की सारी तैयारी कर ली है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे होली अपने परिवार के साथ मनाना पसंद है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो ऐसे में आप कहेंगे विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो आप कहेंगे विश यू अ वेरी हैप्पी होली। दोस्तों, विश का मीन्स होता है शुभकामना देने के लिए हम विश यूज करते हैं। यू यानी आपको, होली की, सो विश यू अ वेरी का मीन्स होता है बहुत बहुत, हैप्पी होली यानी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अगर आपने कहा इस बार तुम होली कहां और किसके साथ मनाओगे, तो आप कहोगे वेयर एंड विद होम। वेयर एंड विद होम विल यू सेलिब्रेट दिस होली। यानी यह होली तुम किसके साथ और कहां मनाओगे, तो आप कहोगे वेयर का मीन्स होता है कहां, एंड का मीन्स होता है और, विद होम का मतलब होता है किसके साथ। तो अगर आपने कहा तुम कहां और किसके साथ, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर एंड विद होम तुम होली मनाओगे। तो आने वाले समय के लिए हम विल यूज करते हैं। यू का मीन्स होता है तुम, सेलिब्रेट यानी मनाओगे। विल यू सेलिब्रेट यानी क्या तुम मनाओगे दिस होली, यानी तुम ये होली किसके साथ मनाओगे, तो आप कहोगे वेयर एंड विद होम विल यू सेलिब्रेट दिस होली। ऐसे ही अगर आपने कहा मैं होली मनाऊंगा, आप कहोगे मैं होली मनाऊंगा की इंग्लिश होगी आई विल सेलिब्रेट। मैं यह होली मनाऊंगा, तो उसकी इंग्लिश होगी आई विल सेलिब्रेट दिस होली विद माई पेरेंट्स। यानी मैं मम्मी पापा के साथ मनाऊंगा, माता पिता के साथ मनाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल सेलिब्रेट दिस होली विद पेरेंट्स इन विलेज। विलेज यानी गांव, मैं गांव में परिवार के साथ ये होली मनाऊंगा। आई यानी मैं, विल सेलिब्रेट यानी मनाऊंगा, दिस होली यानी यह होली, विद पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ, इन विलेज यानी गांव में, मैं गांव में यह होली मनाऊंगा अपने माता पिता के साथ। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो आप कहेंगे आई हैव डन ऑल प्रिपरेशन। आई हैव डन ऑल प्रिपरेशन यानी फॉर होली, यानी होली की, मैंने होली की सारी तैयारी कर ली है। आई हैव डन ऑल प्रिपरेशन फॉर होली। आई यानी मैं, हैव डन यानी कर ली है,
आई हैव डन यानी मैंने कर ली है, ऑल प्रिपरेशन यानी सारी तैयारी, फॉर होली यानी होली के लिए यानी होली की। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा मुझे अपने परिवार के साथ होली मनाना पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक टू सेलिब्रेट होली विद माय फैमिली, यानी मुझे अपने परिवार के साथ होली मनाना पसंद है। आई लाइक टू सेलिब्रेट होली विद माय फैमिली। दोस्तों आई यानी मैं, लाइक यानी पसंद है, टू सेलिब्रेट होली यानी होली मनाना, मुझे होली मनाना पसंद है। आई लाइक टू सेलिब्रेट होली विद माय फैमिली यानी मेरे परिवार के साथ। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।